स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। प्रेम से बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्द वने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं। वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णीकारं। बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रणघ्राणवेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः। बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रनकरकश राम राम। श्रीराम राम भवशरणं राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्। अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं
त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन किन्हे हूँ जय काज कलि समुद्र बूढ़त लखेऊ प्रगटेऊ सत्य जहाज सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। अनंता अनंत परात्पर परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पुरुषोत्तम गुणगण निलय अखिल हिय प्रत्यनीय कौशल्यानंद नंदन परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भुत पंकज अयोध्या नरेश दशरथ महाराज के हृदय स्पंदन प्राणधन सर्व आनंद वर्धन अवध नंदन अखिल ब्रह्मांड नायक श्री रघुनंदन सह विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी जगत जननी माँ सुनैना के आँखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली मंगल कारिणी भवभय हारिणी ईश्वरी भक्तवत्सला प्रभु श्री राम प्राण बल्लभा करुणामयी मातेश्वरी जगत जननी माँ जानकी इन दोनों युगल छवि के श्री चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। तीनों मैया एवं भैया भरत भैया लक्ष्मण एवं भैया शत्रुघ्न जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत पवन सुत हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में कोटिशः प्रणिपात। समुपस्थित समस्त संत विद्वत जन गणमान ज्ञानवान गुणवान श्री राम कथा अनुरागी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं कि संगति से होती क्या है। बाबा तुलसी लिखते हैं बिन सत्संग विवेक न होई
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आह, अर्थात बिना सत्संग का कुछ हो ही नहीं सकता है। सत्संग दो अर्थों में आप समझ सकते हैं। पहला, एक तो सज्जन पुरुषों का साथ, संत महात्माओं का साथ, विवेकी ज्ञानवान पुरुषों का साथ। दूसरा, भजन कीर्तन, प्रभु के नाम का स्मरण, प्रभु के नाम का गुणगान। और यह सब तब संभव होता है जब अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम की कृपा होती है। जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाती है, वह व्यक्ति खुद व खुद अच्छी संगति में आ जाता है, उसकी संगत बदल जाती है। और संगत कहते भी हैं कि संगत से रंगत होती है। जैसी हमारी संगत वैसी ही हमारी रंगत हो जाती है, हमारी सोच हो जाती है। और यह तब संभव है जब हमारी संगति, हमारा उठना बैठना किसी विवेकी के साथ, किसी ज्ञानवान के साथ, किसी गुणवान के साथ, किसी संत के साथ, किसी महात्मा के साथ, किसी तपस्वी के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ होना शुरू होता है जिनसे हमें कुछ न कुछ हमेशा सीखने को मिलता है। इस महिमा के लिए कल भी मैं बताया था कि आपको निरंतर जो भी नाम प्रिय हो, राम, कृष्ण, सीता, शिव, राधा, उसका नित्य जप कीजिए। मन में प्रभु की छवि लाकर, उनको अपने अंतर मन में बिठाकर, हृदय में उनका दर्शन करके उनका नाम जप कीजिए। बाबा तुलसी लिखते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उस प्रभु के सुंदर नाम को माँ उमा के साथ महादेव भी जप रहे हैं, महादेव भी नाम जप रहे हैं, तो हमें तो जपना ही चाहिए। हमें तो नित्य प्रतिदिन इस कलिकाल में, इस भवसागर से पार होने के लिए नित्य प्रतिदिन प्रभु के नाम का गुणगान, स्मरण, जप करना चाहिए। आगे लिखते हैं बाबा, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। वही गुरु हैं, वही पिता हैं, वही माता हैं। माँ भवानी के साथ महादेव कह रहे हैं, उस दीन बंधु की कृपा से, उस दीन बंधु के नाम जप से सब कुछ संभव है। क्योंकि वही गुरु हैं, वही पिता हैं, वही माता हैं। उनका नित्य स्मरण कीजिए, उनके नाम का जप कीजिए। एक चीज आप यहाँ देखेंगे कि शिव के बिना राम अधूरे, राम के बिना शिव अधूरे। क्योंकि शिव के लिए वही स्वामी हैं, राम के लिए शिव ही सखा हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं कि सेवक स्वामी सखा सिय पी के। अर्थात सेवक भी, महादेव सेवक भी हैं प्रभु श्री राम के, महादेव स्वामी भी हैं प्रभु श्री राम के,
महादेव सखा मित्र भी हैं, किनके? सिय पी के, सिया जी के पति के। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। जे एहि कथहि स्नेह समेता, कही हहि सुनी हहि समुझि सचेता। होई हहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। आहा, जो अखिलेश्वर के नाम का गुणगान करता है, जो कहता है, जो सुनता है और जो समझता है, होई है राम चरण अनुरागी, वह खुद ब खुद प्रभु श्री राम के चरण का अनुरागी हो जाता है। उसकी प्रीति प्रभु श्री राम के चरण में स्वयं बढ़ने लगता है। और ज्यों ही होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, वह कलिकाल के मल से रहित हो जाता है, कलिकाल के दोषों से रहित हो जाता है, कलयुग के पापों से रहित हो जाता है और वह सुमंगल भागी बनता है। उसका भाग्य जो है मंगल ही मंगल रहता है। आगे तुलसी बाबा पुनः बालकांड में लिखते हैं, फिर अवधपुरी का वर्णन करते हैं। अवधपुरी के नर नारी को प्रणाम करते हैं। बंदों अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष नसावनी। प्रणवों पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभु हुई न थोरी। आहा, प्रणवों अवधपुरी अति पावनी, अति पावनी। उस अवधपुरी को बारंबार प्रणाम करता हूँ जो अति पावन है। पावनों में भी जो पावन है, वैसे अवधपुरी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जहाँ सरजू नदी की धारा वहाँ के पापों को बहाकर नाश कर देती है। और वहाँ के नर नारी को भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिनके ऊपर प्रभु की ममता अथाह है। ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, जिन पर थोरी नहीं, कम नहीं, जिन पर प्रभु श्री राम की ममता अथाह है। आगे प्रभु गोस्वामी बाबा पूर्जन की भी व्याख्या करते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। तीनों मैया को प्रणाम करते हैं, तीनों भैया को प्रणाम करते हैं। सबको प्रणाम करते हुए माँ जानकी को भी प्रणाम करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, जो जग की जननी है, इस संसार की जो माँ है, उनको भी प्रणाम करता हूँ। जो ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर प्रभु श्री राम की अतिशय प्रिय हैं, अत्यधिक प्रिय हैं, जो प्राण बल्लभा हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को।
सबको प्रणाम करते हैं, प्रभु श्री राम को भी प्रणाम करते हैं। फिर बाबा कहते हैं आप जो नाम जप करते हैं, आप जो प्रभु के चरण में स्मरण करते हैं, उसके लिए भी तुलसी बाबा ने लिखा है, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखें, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। अपने हृदय में वास कीजिए, अपने हृदय में प्रभु श्री राम को वास कराइए, उनका निवास स्थान अपने हृदय में दीजिए और फिर सुमरिए, फिर उनका नाम आप जपिए, फिर उनका नाम आप जपते रहिए। कैसे? आगे तुलसी बाबा बहुत मन को छूने वाली बात कहे हैं। जैसे पवन सुत हनुमान नाम जपते जपते प्रभु के चरण में अपना निवास पाए। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामू। पवन पुत्र हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के नाम का जप इतना किए, इतना किए, इतना किए कि उन्होंने अपने बस कर लिए, प्रभु श्री राम को ही अपने बस में कर लिए। हनुमान जी जो अपने मन में सोचते थे प्रभु श्री राम को पता चल जाता था। और ये नाम जप से होता क्या है, उसके लिए भी तुलसी बाबा लिखते हैं, अपतु अजामिल गजुगनि काऊ, भय मुकुत हरे नाम प्रभाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। अजामिल की कथा आप लोग सुने हैं, कितना घोर पाप किया, अपने परिवार अपनी पत्नी को छोड़कर किसी पराया स्त्री से शादी किया, पुनः पुत्र हुआ, संत के आशीर्वाद से एक पुत्र ऐसा भी जन्म लिया जिसका नाम नारायण रखा, और अंत में वह मृत्यु की शैया पर था और उसके मुख से सिर्फ निकल रहा था, नारायण 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 किधर हो, नारायण इधर आओ। और जब यमराज आया उसका प्राण लेने, तो वहाँ भगवान विष्णु के भी पार्षद आए और यमराज को खाली जाना पड़ा और अजामिल को विष्णु जी के पार्षद ले गए। वह अचंभित था। साकेत धाम जाने के बाद अजामिल अचंभित था कि मैं तो कोई पुण्य काम किया ही नहीं, मैं तो कोई अच्छा काम किया ही नहीं, फिर भी ईश्वर मुझे यहां आप लाए हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि तुमने एक काम अच्छा किया अपने जीवन में, तुमने अपने जीवन के अंतिम क्षण में, अंतिम समय में मेरा नाम जपा, मेरा नाम लिया। अजामिल कहता है मैं तो कभी लिया ही नहीं, मैं तो कभी प्रभु भक्ति की ही नहीं, मैं तो कभी हरि भक्ति की ही नहीं, मैंने कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं। प्रभु कहते हैं तुमने नहीं लिया, लेकिन तुमने अपने पुत्र का नाम लिया और उसके नाम में मैं समाया हूं, अर्थात तुमने नारायण अपने पुत्र को बुलाया, लेकिन नारायण तो मैं हूं। किसी भी तरह से तुमने लिया, लेकिन अपने जीवन के अंतिम क्षण में तुमने नारायण जपा, इसलिए तुम साकेत धाम आए हो। आगे तुलसी बाबा बहुत सुंदर चौपाई लिखे, बहुत सुंदर। नाम जप की महिमा क्या होती है, नाम जप कैसे करें। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, मोरी सुधारी सो सब भांति,
जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिसि देखी दया निधि पोसो। निज दिसि देखी दया निधि पोसो। किसी भी तरह से लीजिए, प्रभु का नाम, राधा रानी का नाम, कृष्ण का नाम, शिव का नाम, जो आपको प्रिय लगे। भाए कुभाए अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। भाव से लीजिए, मतलब राम 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 को भाव से लीजिए। किसी को बोल देते हैं हम लोग, हमेशा राम राम करता रहता है, राम राम करते रहता है, वह भी नाम जप ही, आपके मुख से नाम लिखना। अनख आलस हो, अनख अर्थात गुस्सा, क्रोध में किसी पर क्रोधित होकर कोई बोल देता है, कितना राम राम जपता है, हमेशा राम राम जपते रहता है। क्रोध में भी उसके मुख से अगर राम निकल गया, या आलस्य में सोते वक्त राम, बैठे हैं थक गए, बैठे बैठे थक गए, हाय राम हम थक गए, वह भी तो नाम आपके मुख से ही निकला है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि नाम जपत मंगल दिसि दसहु। आप चाहे किसी भी रूप में आपके मुख से प्रभु श्री राम का नाम निकला है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आपके लिए दसों दिशाओं में मंगल ही होगा, मंगल ही होगा। पुनः तुलसी बाबा कहते हैं, हे प्रभु, जो कोई भी आपका नाम किसी भी रूप में, भाव से, कुभाव में, क्रोध में, आलस में, किसी भी तरह से लेता है, उसका दसों दिशाओं से मंगल होना निश्चित कर देते हैं आप। और आपकी कृपा से तो कृपा भी नहीं अघाती है। मेरे जैसे मुझे आप हर तरीके से सुधार रहे हैं, क्योंकि आपकी कृपा से कृपा भी नहीं अघाती है। हे प्रभु, हे श्री राम, आप सुस्वामी हैं और मैं कुसेवक हूँ, और मेरी तरफ देखकर मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा भरण पोषण कीजिए। राम सुस्वामी कुसेवक मोसु। मुझे जैसा कुसेवक कोई नहीं होगा, लेकिन हे प्रभु, आपके जैसा सुस्वामी कोई नहीं होगा। इसलिए अगर इस कलिकाल में, इस कलयुग में, अगर आप चाहते हैं कि आपका मंगल हो, आपका चहुं ओर यश हो, कीर्ति हो, नाम हो, तो सबसे पहले आपको विश्वास करना होगा। अपने हृदय में प्रभु को बिठाना होगा और एक विश्वास के रूप में नाम जप करना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य और भी सुंदर हो, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि कल क्या होगा। कल को अगर बेहतर बनाना है तो आज से उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, और वह शुरुआत अगर पवित्र होना हो, अगर आप चाहते हैं कि आज की शुरुआत, आज का दिन अगर मंगल हो, तो उसके लिए आपको अपने जिह्वा पर प्रभु के नाम का जप करना पड़ेगा। एक बहुत सुंदर चौपाई तुलसी बाबा लिखते हैं,
जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु श्री राम, चाहे जिस किसी भी विधि से हो, जैसे भी मेरा हित हो, मेरी अच्छाई जैसे भी हो, आप कृपा करके कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपकी चरण वंदना करता हूं। चाहे जिस किसी भी तरह से हो, हे नाथ, हे प्राणनाथ, हे सर्वेश्वर, हे दयालु, हे भक्त वत्सल, चाहे जिस विधि से हो, चाहे जिस तरह से भी हो, मेरा हित कीजिए, क्योंकि मैं आपका सेवक हूं और आप हमारे स्वामी हैं। क्योंकि आप जैसा स्वामी मेरा कोई और नहीं है। मुझ जैसा सेवक हो सकता है, हे स्वामी, हे सर्वेश्वर, आपको बहुत होंगे, लेकिन आप जैसा स्वामी मेरे लिए कोई और नहीं है। जब ये विश्वास आपके मन में जग जाएगा, किसी के प्रति जब कोई विश्वास करता है तो उसका काम सुलभ हो जाता है। उसका काम ऐसे होने लगता है जैसे मानो उसे पता भी नहीं चलता है और उसका काम सुलभ होकर अपने आप होने लगता है। जितना हो सके अपने आप को प्रभु के शरण में लाकर, प्रभु के चरण में ध्यानस्थ होकर उनका गुणगान कीजिए और हमेशा कहिए, हे प्रभु, हे दीन दयालु, हे सर्वेश्वर, मुझसे कोई गलती ना हो, मुझसे भूल कर भी कोई गलती ना हो, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए। हे नाथ, हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझसे कोई गलती ना हो, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए। मैं कभी किसी का न मन दुखाऊं, न मैं किसी का दिल दुखाऊं। आइए एक छोटा सा भजन प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई शिकायत, न कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी, जो है तेरी मर्जी।
खुशी दो या गम दो, हंस के सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथों है अब मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथों है अब मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम वही मैं सुनूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय।